हेलो, सारे 10वीं क्लास के बच्चे को स्वागत और सुसंध्या। हम आपके पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे। ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आने वाला है, तो इसको ध्यान से देखो। सारे अपना जो एनसीईआरटी की किताब है उसको लेकर के बैठोगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं भी अपने साथ एनसीईआरटी की किताब लेकर के बैठा हूँ और तुम्हारा स्क्रीन में देख सकते हो एनसीईआरटी की किताब ओपन हुआ है। अब हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किस तरह होता है, कितने कैसे कैसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण क्या है, क्यों ज़रूरत है और कैसे करेंगे। इसके अलावा हमारा ये डेली लाइफ के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है मैंने अंडरलाइन कर रखा हूँ, ताकि तुम्हें और अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ के प्रति ध्यान आकर्षण कर सकेगा अंडरलाइन वाला चीज़, और तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। अब तुम डेली लाइफ में देखे होंगे कि बहुत सारे जो अभिक्रिया है, जैसे देखोगे गर्मियों में दूध तुम्हारा खराब हो जाता है, और लोहे को देखोगे बरसात के पानी उसके ऊपर पड़ता है और वो जंग लग जाता है। हमारा शरीर जो पचता है, शरीर में खाना, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है ये देखेंगे। एक तो देखोगे, अगर लैब में गए होंगे या फिर लैब में नहीं भी गए होंगे, तो जो डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया की चीज़ देखे होंगे तो वो देखोगे अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है, तापमान में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन कैसे? कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि जंग लगना लोहे का, तो लोहा जो था वो जंग लगने के बाद वो लोहा होके नहीं रहता है, उसका कुछ परिवर्तन होता है और उसमें अवस्था की परिवर्तन भी शामिल है। जैसे लोहा पानी के साथ मिलता है और वो दूसरा एक चीज़ बन जाती है। इस तरह से आप यूँ ले सकते हो कि लोहे को अम्ल के साथ मिलाओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो लोहा तो सॉलिड है और अम्ल लिक्विड है। उसके बाद देखोगे हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वो गैस है, तो गैस निकलता है और वो परिवर्तन क्या हुआ कि सॉलिड और लिक्विड मिलकर के गैस, यानी अवस्था सॉलिड से गैस बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, HCl गैस में परिवर्तन होता है, यानी लिक्विड से जो तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होता है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन होती है, गैस निकलती है। ये सारे रासायनिक अभिकरण के गुण हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम, मैग्नीशियम को लोगे। मैग्नीशियम रिबन तुम लैब में देखे होंगे, नहीं तो फिर जो दिवाली के टाइम में ख़रीदते हैं, तो जो दुकान है उनको मांगोगे तो रिबन दे देगा, मैग्नीशियम का रिबन। वो रिबन को तुम जलाओगे तो देखोगे बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद आग जैसा निकलेगा। वो आँख के लिए भी हानिकारक है, इसलिए चश्मा लगा के देखना चाहिए और थोड़ा दूर रह के देखना चाहिए।
और वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद का रेत जैसे भी गिरता हुआ देखोगे, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलता है जब तुम आग में दिखाते हो, और ऑक्सीजन के मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। इसको अगर समीकरण हम करेंगे, इसको देखो, इसको लिखेंगे जिंक, यानी सॉरी, मैग्नीशियम को लिखोगे Mg, ऑक्सीजन को O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO2। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, हाँ इधर लिखा हुआ है, देखो Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO। Mg हो गया मैग्नीशियम रिबन, और जब तुम जलाते हो आग में तो हो गया O2, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन आकर के आग में तुम्हारा मैग्नीशियम को मिलता है, और वो बनता है जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है रेत जैसा, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसको हमें समीकरण करना चाहिए। और समीकरण है क्या, और समीकरण क्यों करना चाहिए? संतुलन है क्या और संतुलन क्यों करना चाहिए? संतुलन ये है तुम्हारा अभिक्रिया के साइड में और उत्पाद के साइड में जितने परमाणु हैं उनके संख्या समान होना चाहिए। 9वीं क्लास में पढ़े होंगे कि जो संरक्षण नियम है वो ये कहता है, ना कोई चीज़ बनता है ना कुछ नष्ट होता है, ये सिर्फ चीज़ एक से दूसरे में परिवर्तित होता है। इसलिए हमें हमारे पास जितना सामान है, जितना द्रव्यमान था, उतना ही द्रव्यमान रहना चाहिए। इसलिए हमें संतुलन की ज़रूरत है। और संतुलन कैसे करेंगे, अब मैं यह बताता हूँ। देखो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। देखोगे O2 अभिक्रिया के साइड में, यानी रिएक्टेंट के साइड में 2 ऑक्सीजन परमाणु है। O2 मतलब 2, और उत्पाद साइड में देखोगे 1 है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो अकेले ऑक्सीजन को तो 2 नहीं कर पाओगे, उसका फार्मूला ही बदल जाएगा। इसलिए पूरा MgO के आगे तुम 2 लिखोगे तो वो ऑक्सीजन 2 हो गया, पर मैग्नीशियम भी 2 हो जाती है। इसीलिए रिएक्टेंट साइड में, यानी अभिक्रिया के साइड में जाके जहाँ Mg 1 है उसको भी तुम 2 कर दोगे। अब देखोगे दोनों साइड समान हो गया, Mg भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 अभिक्रिया के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में, और उत्पाद साइड में Mg भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, यानी अब संतुलन हो गया हमारा। यानी जो रिएक्शन, जो रासायनिक समीकरण हो गया है। तो हमें अभी पता चल गया समीकरण क्यों चाहिए और किस लिए और कैसे करना चाहिए। और एक उदाहरण ले लो, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। Zn यानी जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ देखोगे रिएक्टेंट साइड में, अभिक्रिया के साइड में जितने परमाणु हैं, उत्पाद साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही परमाणु हैं। इसलिए इसको बैलेंस करने की, संतुलन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये पहले से ही संतुलन है। अब आगे हम चलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ एक रिएक्शन दिया है जो थोड़ा सा मुश्किल सा है। आयरन यानी Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस
H2। ये जो जंग लगता है उसी का इन्होंने दे रखा है। इसको हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये संतुलन नहीं है। Fe देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 1 है, पर प्रोडक्ट साइड में 3 है। O देखो रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो तुम्हें करना क्या है, जनरली एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ आसानी के लिए, जो ज़्यादा नंबर्स में है उसको पहले ही संतुलन करो, बैलेंस करो। जैसे O4 है प्रोडक्ट साइड में, तो फिर उसको पहले करने की कोशिश करो बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करोगे हमें पता चल गया था। रिएक्टेंट साइड में O1 है तो O पूरा H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4O हो गया रिएक्टेंट साइड में, अभिक्रिया की साइड में, और दूसरा उत्पाद साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में पहले से ही O4 था। तो दोनों बैलेंस हो गए। पर अब देखोगे जब तुम O को बैलेंस करने के लिए 4 H2O को मल्टीप्लाई किए, H2 क्या हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में, उत्पाद साइड में उसको भी 4 में मल्टीप्लाई करो H2 को। अब H2 भी बैलेंस हो गया, संतुलन हो गया। अब Fe पे आओ। Fe प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है, और रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दो। अब पूरे बैलेंस्ड हो गया। अब देखोगे Fe 3 और प्रोडक्ट साइड में भी 3, H2 8 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 8, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 4। बैलेंस हो गया ना। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। कोई अगर इसमें और कुछ मुश्किल है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब तो सारे बच्चे सब्सक्राइब का बटन दबा दिए होंगे, जो नीचे कैपिटल रेड लेटर्स में लिखा हुआ है। नहीं दबाए हो तो दबा दो, और अपना स्क्रीन को भी जो नीचे बड़ा करने की है, बड़ा करके देख सकते हो, ताकि अच्छी तरह से तुम्हें दिखाई देगा। और वहाँ बेल आइकन भी है एक, और बेल आइकन दबाओगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन हो जाएगा जब भी तुम्हारा नया वीडियो बनेगी। तो इसलिए सारे सब्सक्राइब कर लो और सारे जो चैप्टर्स को देखते रहो। कोई भी मुश्किल है तुम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब जो बैलेंस करने के लिए हम भौतिक अवस्था का संकेत लिख सकते हैं, लिखेंगे तो और अच्छी तरह से हम रिएक्शन को, अभिक्रिया को समझ सकते हैं। भौतिक अभिक्रिया तुम्हें पता है 3 प्रकार की है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को S लिखते हैं ब्रैकेट में, लिक्विड को L लिखते हैं ब्रैकेट में, और गैस को G लिखते हैं ब्रैकेट में। इसी तरह से जो हमने अभी बैलेंस किए हैं उसी को लिखते हैं। Fe सॉलिड है, लोहा तो सॉलिड है ही, और H2O पानी, जो बारिश की पानी गिरता है वो तो लिक्विड है, लेकिन अगर Fe को हम भाप दें तो वो गैस का फॉर्म में है, यानी पानी गैस का फॉर्म में भी रह सकता है। पानी तो तीनों फॉर्म में रह सकता है। तो यहाँ क्या है, Fe के साथ गरम पानी यानी गरम भाप, बहुत तेज गरम पानी भाप की अवस्था में उसको मिलाया जाता है, तो ये बन गया लोहे के ऑक्साइड। और लोहे के ऑक्साइड जो जंग कहते हैं वो क्या है, वो सॉलिड है, तो S लिखते हैं। उसके बाद गैस निकलता है H2, तो G लिखा जाता है गैस को। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, H2 को गैस, और CHOH लिक्विड,
H3OH। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वास प्लस H2O लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वास मतलब वो पानी के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसको एक्वास कह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल करके जो पेड़ में ग्लूकोज बनता है उसको दिया है उदाहरण के रूप में। और ग्लूकोज का यहाँ लिखा हुआ है C6H12O6। और ऑक्सीजन वो निकलता है, वो भी पानी के साथ मिला हुआ, इसलिए एक्वाइस लिखा हुआ है AQ। यहाँ पे देखो। और उसके बाद H2O तो पानी है, इसलिए L लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, नंबर्स देके, और नंबर देने के बाद उनका जो भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा अभिक्रिया पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रहे, पूरा बताए। और अभिक्रिया तरह तरह प्रकार की होती है। अभी पहले प्रकार का अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, यानी दो से ज़्यादा चीज़ मिल करके एक चीज़ बनाते हैं, एक चीज़ निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो से ज़्यादा, यानी देखो ये कार्बन ऑक्साइड चूना और उसके बाद पानी मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। मैं फिर से बता देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना में पानी मिलाते हैं और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा संयोजन अभिक्रिया। यहाँ भी दिया है, यहाँ देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो चीज मिला है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, तो ये है संयोजन है। ये कोयला का दहन है, कोयला को जलाते हैं तो ऐसे रिएक्शन होता है। और इसी तरह से ये भी है H2O2 मिल करके H2O, दो गैस मिल करके पानी बनते हैं। ये हो गया संयोजन। ये सारे जो मैं बताया, ये सारे उदाहरण हैं किसका? संयोजन अभिक्रिया का। और यहाँ एक बताया है कि ये सारे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यानी ये जो रिएक्शन होते हैं, ये जो अभिक्रिया होते हैं, ये गर्मी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी देता है, थर्मिक मतलब हीट, हीट देता है, इसलिए इनको कहते हैं एक्सोथर्मिक या हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ और एक भी दिया है, जब तुम्हारा गैस जलता है वो भी ऊर्जा देता है। किचन में देखोगे गैस जो जलता है, या जो तुम गोबर को जलाते हो, गोबर गैस भी जलाते हो, गोबर भी जलाते हो, वो क्या करता है ना, ऑक्सीजन के मिलता है। ये देखो, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड दिए और पानी दिए और ऊर्जा दिए, यानी टेम्परेचर दिए, बहुत सारे टेम्परेचर देते हैं। ये हमारा प्राकृतिक गैस से, प्राकृतिक गैस जब दहन होता है तो ये काफ़ी ऊर्जा देता है। हमारा
शरीर में भी ये प्रक्रिया होता है और शरीर में भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये देखो शरीर का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये ग्लूकोज जो हम खाते हैं, ये देखो ग्लूकोज है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है जो हम सांस लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, पानी उत्पन्न करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये ऊर्जा की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़रूरत नहीं है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। पानी की भी ज़रूरत नहीं है तो पानी का हमारा पेशाब के द्वारा निकल जाता है, पसीना इससे निकल जाता है। तो ये सारे हैं हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ ऊर्जा प्रदान होता है। अब दूसरा टाइप की हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन क्या है? ये उसका बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? यहाँ देख लो। वहाँ दो या दो से अधिक चीज मिलकर के एक बनाते थे। यहाँ एक चीज, उदाहरण में यहाँ दे रखा है FeSO4 फेरस सल्फेट, एक चीज टुकड़े टुकड़े हो करके अलग अलग चीज बनता है। इसको कहते हैं वियोजन, अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। FeSO4 बन गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दूसरे टाइप की। तो ये तीन टुकड़े बन गए, इसलिए इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के और भी उदाहरण दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। PbNO3 PbO प्लस NO2 बन गई है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है यहाँ डेली लाइफ में कैसा है। देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश अगर उसके ऊपर पड़ेंगे तो ये दो अलग अलग चीज हो जाती है। एक सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस होके निकल जाती है। तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से और जो AgCl में सिल्वर नीचे आ जाता है और क्लोरीन ऊपर चला जाता है। Ag बार सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन ऊपर गैस होके चला जाता है। तो ये भी वियोजन रिएक्शन जो अपोजिट है संयोजक रिएक्शन का। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया है अगर एक स्ट्रॉन्ग मेटल दूसरे मेटल को निकाल देता है और उसके जगह ले लेता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया है। उसका उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे देख लो। यहाँ Fe है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, Fe सल्फर बन गया और ये कॉपर हट गया। इसी तरह से जिंक, कॉपर को हटा करके जिंक सल्फेट बन गया। इसी तरह से पीबी कॉपर को हटा के PbCl2 बन गया, कॉपर को हटा दिया। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़े और एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहाँ के कि एक चीज दूसरे के जगह ले लेता है
और दूसरा उसके जगह ले लेता है, अदला बदली। जैसे यहाँ देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 अदला बदली हो गए, Na के जगह में Ba आ गया, BaSO4 हो गया, और Ba के जगह में Na आ गया, NaCl हो गया। ये द्विविस्थापन आपस में बात करके अदला बदली कर देते हैं, इसको द्विविस्थापन कहते हैं। तो हमने प्रकार भी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि ये उपचयन अपचयन के बारे में। यहाँ देखो, जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये उपचयन होता है, और उपचयन अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ ऑक्सीजन जब चला जाता है, दूसरा एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ ऑक्सीजन जब चला जाता है तो ये हो गया अपचयन, यानी ऑक्सीजन चला गया, हट गया, तो अपचयन अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिडक्शन। यहाँ दोनों दिया है, कॉपर ऑक्साइड अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। H2 ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो वो ऑक्सीडेशन या उपचयन हो गया रिएक्शन में। हम दैनिक जीवन में हम इसको रिलेट करते हैं। दैनिक जीवन में देखोगे, तुम्हारा लोहा जंग लग जाता है, वो क्या है? लोहा ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ मिल करके लोहे के ऑक्साइड बन जाता है, यानी उपचयन, ऑक्सीडेशन होता है लोहे का। उसके अब ये रहा हमारा चैप्टर। अब इसको नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप भी कर सकते हो। अब थोड़ा अगर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमारा यूट्यूब बहुत लंबे हो रहा है। ये जो क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस पढ़ लो, और उसके उत्तर मैं जल्दी जल्दी थोड़े कुछ बता देता हूँ। फिर आगे हम इसको फिर से वीडियो का एक बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा ले लेंगे। जैसे नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखोगे, पहला दिया है शीशा अपचयित हो रहा है, पर शीशा अपचयित हो रहा है क्या? बी भी, तो ए और बी ये दोनों गलत है, यानी इसका उत्तर होगा 1। नेक्स्ट Fe2O3, इसका हम देखते हैं किताब साथ में रख करके। Fe2O3 ये कौन सा अभिक्रिया है? ये है विस्थापन अभिक्रिया, ये वाला सही रहेगा उत्तर। नंबर 3 का देखोगे, लोहे चूर्ण डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस ये निकलता है, हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ये सही उत्तर है। और चौथा का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? यानी अभिक्रिया के साइड, रिएक्टेंट के साइड जितने परमाणु हैं, प्रोडक्ट में साइड, उत्पादक के साइड में उतना परमाणु होनी चाहिए। इसको हम समीकरण, संतुलित समीकरण कहते हैं। और 5वां, निम्न कथनों से रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन करो। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके एमोनिया बनता है, N2 + 3H2 = 2NH3, यानी N2 + H2 = NH3। दूसरा H2S + O2 = SO2 + H2O। तीसरा BaCl2 + Al2SO4
इजिकल टू AlCl3 प्लस BaSO4। और चौथा है पोटासियम K प्लस H2O पानी इजिकल टू KOH प्लस H2 गैस। ये तुम्हारा 5वां सवाल तक कर लिए हैं। अब आगे तुम बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ो, नोट करो, दोबारा सुनो, नोट करो और उसके क्वेश्चन आंसर खुद करने की कोशिश करो। हमारा नेक्स्ट जब वीडियो आएगा, वीडियो के साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और उसमें और भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद और विश यू बेस्ट ऑफ योर लक। और नेक्स्ट वीडियो तैयार हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी ने सब्सक्राइब की बटन दबा रखे होंगे। नीचे जो बोल्ड लेटर में, रेड लेटर में लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबा हो तो दबा लो, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें अपने आप पहुंच जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर से धन्यवाद।